पहले कैलाश विजयवर्गीय के बयान से ही करते हैं, जहां एक बार फिर लड़कियों के पहनावे पर उन्होंने बात की है। उन्होंने एक कार्यक्रम में लड़कियों को शूर्पणखा बता दिया और ये कहा कि रात को निकलता हूं तो नौजवानों को नशे में देखता हूं और ऐसा लगता है कि उतर के 4 से 5 धर दूं। लड़कियों के बारे में भी उन्होंने बात की, कहा कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उनमें देवी का स्वरूप ही दिखाई नहीं देता है, जबकि हम महिलाओं को देवियां कहते हैं, लेकिन उनमें देवी का स्वरूप दिखाई नहीं देता। वो इस तरह के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती हैं। तो देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो कि हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए ही जाने जाते हैं और एक बार फिर से खुले मंच से उन्होंने लड़कियों के कपड़ों को लेकर बात की है। मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे में नशा उतर जाए। सच में कह रहा हूं, भगवान की कसम खा के हनुमान जयंती को झूठ नहीं बोल रहा। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। तो देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया, लेकिन उस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। दूसरी तरफ बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल है जो हम उठा रहे हैं। इंदौर की संस्कृति पर दरअसल सवाल उठा गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया। एक बार फिर लड़कियों के पहनावे पर उन्होंने बात की है। चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और योगेश यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं पंकज जी आपके पास ही आना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात है, नशे को लेकर देखिए जनप्रतिनिधि भी कदम उठाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, समाज में जागरूकता ही निश्चित तौर पर फैलेगी और ये वाकई में चिंता का विषय है कि युवा नशे की ओर जा रहे हैं। लेकिन लड़कियों के कपड़ों पर इस तरह से खुले मंच से बात करना क्या उचित है? देखिए जय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी के पूरे बयान को ध्यान से समझा, जिसका कुछ अंश आपकी स्क्रीन पर भी चला। उन्होंने मूलतः बात करी संस्कारों की, और हम सब जानते हैं कि यदि हमारे संस्कार और संस्कृति सुरक्षित है तो हम यानी हमारी समाज और हम लोग सुरक्षित हैं। और हम सब अपने अपने परिवारों में परिवार की इकाई के स्तर पर संस्कारित होने की बातचीत करते, संस्कार देने की बातचीत करते। बहन बेटियों को हम हमेशा शालीनता की बात बताते हैं। बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, अच्छे वस्त्र धारण करो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा आचरण करो, नशे से दूर रहो, आने जाने का समय सुनिश्चित करो, सद आचरण को अपनाओ, सद व्यवहार को अपनाओ, सद भाषा को अपनाओ। तो यदि कैलाश जी एक अभिभावक के रूप में यदि सामाजिक चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आज समाज में कुछ युवा नशे की हो रहे हैं, रात को 2 बजे किसी बहन बेटी का या किसी बेटे का सड़क पर क्या काम, और यदि वो नशे की अवस्था में नजर आता है नहीं तो सर ये बात बिल्कुल सही है आपकी। इंदौर की हम कई तस्वीरें, कई खबर हमारे चैनल पर दर्शकों को दिखाते हैं कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नशे की किस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, लड़कियां खुलेआम सड़कों पर नशा कर रही हैं, मारपीट की भी खबरें आई हैं। लेकिन शूर्पणखा से तुलना करना ये किस तरह की बात है सर? मैं आता हूँ आपकी बात। तो देखिए क्या होता है कि हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि जहाँ यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वो देवता का बात होता है। और यदि हमारे परिवार की, हम सारी बहन बेटी हमारे लिए परिवार की, किसी जाति धर्म समाज की हो, यदि किसी भी परिवार की बेटी, यदि कोई भारतीय बेटी, इंदौर की बिटिया, भोपाल की बिटिया रात में 2 बजे सड़कों पर वेशभूषा जो है वो भद्रता से अलग हटकर हो, यदि नशे में धुत हो, व्यवहार शालीन ना हो, अपने ऊपर नियंत्रण ना हो, तो पीड़ा स्वाभाविक है। और यही सारी प्रवृत्तियां सुरों की नहीं है, ये असुरों की प्रवृत्ति। ठीक है, तो क्या उसमें अपराध है? मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह है कि क्या हम परिवार में अभिभावक के नाते, बड़े भाई के नाते अपने बेटा बेटियों को नहीं समझाई देते? ये तो अभिभावक के नाते सबका दायित्व है। तो जो सामाजिक दायित्व है वो समाज के कार्यक्रम में उसका उल्लेख करें तो उस पर राजनीति क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते सर। योगेश यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, संस्कृति को अगर बचा रहे हैं और बात कर रहे हैं अगर कैलाश विजयवर्गीय, तो आप इसे महिलाओं के अपमान से क्यों जोड़ रहे हैं सर? देखिए, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान पर कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने जो नैतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया है उस पर कोई आपत्ति इस बात की है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि आप राजनेता के अंतर्गत हैं तो आप जानते हैं हॉस्टल्स के क्या नियम होते हैं, क्या नाम्स होते हैं।
क्या वो फॉलो किए जा रहे हैं इंदौर में? 10 साल से इंदौर को मैं बनता और इस तरीके से इस संस्कृति में बिगड़ता हुआ देख रहा हूं। जो परिवर्तन आया है इंदौर में वो महानगरों को भी पीछे छोड़ रहा है। आपके हॉस्टल्स के क्या नियम है? क्या 2 बजे रात तक कोई हॉस्टल्स का बच्चा जा सकता है? आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं से किसी भी दृष्टिकोण के लिए जवाबदेही तो शासन की बनती है। अब आप संस्कृति की बात माइक पर परोस दोगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इतने सारे हॉस्टल्स चल रहे हैं, 1,500 हॉस्टल्स है इंदौर में। उस हॉस्टल्स में क्या नियम है? वार्डन के क्या नियम है? कितने सारे नाम्स होते हैं, लेकिन क्या फॉलो किया जा रहा है? या प्रशासन ने देखा है? या सर्चिंग हो रही है उन चीजों की? तो अपने आप ही विकृति आएगी। बच्चियां बाहर से आ जाती हैं, दूसरे शहरों से आ जाती हैं, जो उनको एकदम आजादी मिल जाती। और संस्कृति की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। और एक राजनेता के नाते मेरा कैलाश जी से ये है कि कैलाश जी ने बात बहुत अच्छी की, लेकिन कैलाश जी जिस मंच पर आपने कही है उसके बजाय आप प्रशासनिक सुचिता लेकर आते और प्रशासनिक तौर पर इसमें कवायद करते, कलेक्टर के साथ बैठते, कमिश्नर के साथ बैठते कि हम इस मामले में क्या करना चाहिए, तो संस्कृति बचाओ अभियान चलता है। अब आपने तो एक भाषण दे दिया, एक बात कर दी, तो ये कहीं ना कहीं से इसकी जवाबदेही मध्य प्रदेश शासन की, प्रशासन की बनती है। मध्य प्रदेश शासन प्रशासन की जवाबदेही बनती है सर, निश्चित तौर पर, लेकिन परिवार की भी जिम्मेदारियां कुछ होती है ना। परिवार की भी तो भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। योगेश जी जल्दी से देखिए, होता है क्या है कि हॉस्टल से इंदौर अब आजकल एजुकेशन हब बन गया है। यहाँ पर इतने सारे एजुकेशन की इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। अब कोई 150 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से एजुकेशन के लिए। अब उनके माँ बाप यहाँ आकर देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे कि हमारे बच्चे किस तरीके से वो हो रहे हैं। तो अब ये कोई नैतिकवादी दृष्टिकोण माता पिता के जब तक घर में रहती है तो होता है ये। तो आपको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि इसमें प्रशासनिक तौर पर भी एक पालक की भूमिका निभाए ना। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी। पंकज जी आपका भी बहुत शुक्रिया सर बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो देखिए, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं लड़कियों के पहनावे पर, लेकिन अब इसे लेकर बयान भी तेजी से आने लगे हैं कि क्या पार्टी तय करेगी या कोई एक शख्स तय करेगा कि लड़कियों को क्या पहनना है। अभिव्यक्ति की आजादी, इसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दिया जा रहा है कि हमें पूरी तरह से आजादी है कि लड़कियों को क्या पहनना है, तो कोई कैसे डिसाइड करे। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस जरूर इस पर आपत्ति जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं का अपमान कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। अब इस पर सियासत लगातार आगे भी जारी रहेगी क्योंकि चुनावी साल है और इस पर बयानबाजी और होगी।